पूरी तरह से ये नेचुरल है जी, कोई केमिकल्स का कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया है। और जो सिंथेटिक हाइड्रोजेल है वो बहुत पर्यावरण को बाहर जाना ही है। हो गया है सिलेक्शन नेशनल लेवल पे तो इसका। मैम ये आप इस स्कूल में कितना दिन से मतलब पढ़ा रही है? मैं 2013 से हूँ, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे। अच्छा, कंटिन्यू इसी हम लोगों ने इसमें पानी डाला, अब ये धीरे धीरे पूरे पानी को एब्जॉर्ब करके बहुत बड़ा हो हम एक जाएगा। ऐसे सरकारी विद्यालय में पहुंचे हैं जहां पे हर साल कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो एक्सपेरिमेंट को 100% सक्सेस भी किया जाता है। जी हाँ, अभी हमारे पीछे कुछ बच्चियां हैं जो स्कूल में ही हाइड्रोजन बनाने का काम किया है और किस प्रकार से ये काम करता है ये सारी चीजें एक एक करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो नाम क्या है आप? मेरा नाम रश्मि कुमारी है और मैं इसी स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आप बनाई है हाइड्रोजन, ये कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ लगाई है, थोड़ा डिटेल्स में बताइए। जी, पहले हम लोगों ने बांस के जो डंठल होते हैं उसे काटा और उससे सेलुलोज अलग हुआ, सेलुलोज अलग किए और सेलुलोज अलग करने के बाद हम लोगों ने उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में किया और सोडियम एल्गिनेट के साथ मिलाकर उसे पीसा और पानी डालकर गर्म करने पे हमें एक घोल पेस्ट की तरह प्राप्त हुआ। तो उसे हम लोगों ने सूखने दिया और इसका आकार बना लिया, तो इससे ये बन के तैयार हो गया है। तो ये किसान को सूखे में बचने के उपचार, जैसे बारिश समय पे नहीं होती है या कभी सूखा पड़ जाता है तो बहुत सारे फसल नुकसान हो जाते हैं, तो उसी में काम आएगा। अगर इसे हम मिट्टी में डाल दें पौधे के जड़ों में तो ये धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और जिस प्रकार जब पौधे को जरूरत हो उस प्रकार पौधे इसे लेते रहेंगे। मतलब आप जो कह रही हैं कि जो फसल नुकसान होता है किसी भी तरह से, वो फसल नुकसान नहीं होगा इसको अगर डालने से, मतलब ये खाद का काम करेगा। और इसमें अगर हम जैसे खाद वगैरह ये सब भी मिलाएं तो ये पौधे को और बहुत लाभ प्रदान करती है और इससे फसलों को भी कोई नुकसान नहीं होता है और इससे मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं होगी। तो ये काम कैसे करेगा, एक बार आप डेमो दिखाइए लाइव, किस प्रकार से ये काम करता है। जी, जैसे देखिए हम लोगों ने ये हाइड्रोजेल बनाया तो हम लोगों ने इसे पानी में डाल दिया, ये धीरे धीरे काम करती है। जैसे हम लोगों ने इसमें पानी डाला, अब ये धीरे धीरे पूरे पानी को एब्जॉर्ब करके बहुत बड़ा हो जाएगा और जब धीरे धीरे जिस प्रकार पौधे को जरूरत होता है उस प्रकार ये पौधे को पानी देता रहेगा। तो इसमें और पानी डालना पड़ेगा क्या? हाँ, और भी डाल सकते हैं। डालिए और डालिए, थोड़ा दिखाइए इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ के किस प्रकार से किया गया है, ये डिटेल्स में समझाइए। यहाँ पे थोड़ा सा पहले पानी डाल लीजिए। जी देखिए, जैसे हम लोगों ने इसमें और भी पानी डाल सकते हैं, ये धीरे धीरे सब एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? करीब 1 सप्ताह। 1 सप्ताह लगा जी। और क्या क्या चीज़ का इसमें इस्तेमाल हुआ है? इसमें जैसे सोडियम एल्गिनेट, फिर HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल और जो बर्तन होते हैं यही सब बस, और बांस, सबसे मेन बांस, क्योंकि हम लोग ये बांस से ही बनाए। तो ये सब आइडिया कहाँ से आप लोग खुद करती हैं, ना कोई टीचर द्वारा मतलब ट्रेनिंग दी जाती है सब चीज़ों की? मेरे मार्गदर्शिता अलका राय, उन्होंने ये बताया था और उन्हीं की मदद से हम लोगों ने ये बनाया और बाकी सारे टीचर इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं और जो मेरी क्लास की लड़की लोग हैं सब यहाँ सपोर्ट करते हैं। मतलब सारे टीचर तो सहयोग करते ही हैं लेकिन मेनली जो अलका मैम है वो उन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन में ये सारा कुछ होता है। जी, या सैनिटरी पैड का हो या स्मार्ट तो पिछले बार दीदी ने सैनिटरी पैड बनाया था जो भी जलकुंभी से था, तो उसमें वो नेशनल लेवल तक गई और इस बार हम लोगों ने ये हाइड्रोजेल बनाया है, तो मुझे भी अभी जाना है नेशनल लेवल। तो जिन्हें भी बिहार की स्कूलों के लिए निगेटिव उनके माइंड में चल रहा होगा कि बिहार की स्कूल में इस तरह से नहीं होता है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। बिहार में ऐसे ऐसे भी स्कूल हैं जहां से आपको बिहार ही नहीं पूरे देश को एक बेहतर संदेश देने का काम कर रही है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक जो है इस स्कूल में 3 एक्सपेरिमेंट किया गया है और तीनों जो है 100% सक्सेस हुआ है और 2 के लिए तो नेशनल लेवल तक भी लड़कियाँ गई हैं। क्या मैम? रश्मि भी अभी नेशनल लेवल पे इसका सिलेक्शन हो गया, इसको जाना है, अभी डेट नहीं आई है लेकिन ये जाएगी आगे। लेकिन 100% जाएगी। हाँ, जाना ही है, हो गया है सिलेक्शन नेशनल लेवल पे इसका। तो मैम ये आप इस स्कूल में कितना दिन से मतलब पढ़ा रही हैं? मैं 2013 से हूँ, 10 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे। अच्छा, कंटिन्यू इसी स्कूल में? हाँ, इसी स्कूल में। तो इसी प्रकार से एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हैं और बच्चों को गाइड भी करते हैं? हाँ हाँ, फिजिक्स पढ़ाती हूँ, बच्चों को गाइडेंस भी देती हूँ, बच्चे काफी ज्यादा रुचि लेते हैं। इससे क्या होता है कि साइंस में पहले बच्चे रुचि नहीं लेते थे लेकिन अब लेते हैं, लैब वगैरह भी समय पे होती रहती है, तो बच्चे चाहते हैं कि हमेशा आते रहें स्कूल।
और इसमें जो जितना कुछ दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। जी, जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, तो यही उसके उद्देश्य के बारे में दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने बांस से हाइड्रोजेल तैयार करने की विधि को विकसित करना है और अधिक जैसे सूखा पड़ जाए तो उसे बचाना है। और हम लोग जो बनाया तो जो भी अभी साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उसके मतलब उसी से सहायता लेके हमको ये सिद्ध करना है कि हाँ इसका भी उपयोग कभी हो सकता है। और पूरी तरह से ये नेचुरल है जी, कोई केमिकल्स का कोई केमिकल का यूज नहीं किया गया है। और जो सिंथेटिक हाइड्रोजेल है वो बहुत पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसी के इसकी तुलना करना है कि हाँ उसके वजह से ये ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है और इसके ये बनाने की विधि दिया हुआ है। और इसमें हम लोगों ने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया तो हम लोगों ने क्यों 10 ग्राम लिया, हम उससे ज्यादा भी ले सकते थे या उससे कम भी ले सकते थे, तो उसी का चार्ट दिया हुआ है। और यहाँ हम लोगों ने सोडियम एल्गिनेट का प्रयोग किया तो उसका भी एक मात्रा में हम लोगों ने प्रयोग किया। तो इस क्या है हम लोगों ने बस 10 ग्राम का ही प्रयोग किया, उससे ज्यादा भी कर सकते थे या उससे कम कर सकते थे, उसी का चार्ट दिया हुआ है। और फिर जब हम लोगों ने बनाया तो उसका अवलोकन किया कि हाँ वो कैसा बना, तो वो भूरे रंग का बना, पारदर्शी बना और उसका आकार जो है गोल है। और इसका आकार हम लोगों ने अपने मन से दिया था, तो इसका व्यास 2 सेंटीमीटर का रहा तथा क्षेत्रफल 12.5 वर्ग सेंटीमीटर का रहा। और जब हम लोगों ने इसकी जांच की कि ये कितना पानी एब्जॉर्ब करते हैं और कितने समय लगते हैं, तो ये इस प्रकार एक चार्ट या ग्राफ बोल सकते हैं वो प्राप्त हुआ कि ये हाँ जैसे जब हम लोग ने हाइड्रोजेल बनाया तो उसका वजन 1.52 ग्राम था, लेकिन वो धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो पूरा 10.2 ml पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तब उसका वजन 4.51 ग्राम हो गया। इसी प्रकार ये चार्ट दिया हुआ है। और ये हम लोग बनाने की विधि, जैसे हम लोग क्या प्रयोग किए और उसका दाम कितना निकला, कितना खर्च हुआ, वो दिया हुआ है। और ये जब हम लोगों ने सिंथेटिक हाइड्रोजेल के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया तो उसका चार्ट ये है। जैसे सिंथेटिक हाइड्रोजेल जो है वो 10 ml पानी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन प्राकृतिक हाइड्रोजेल जो है वो 10.2 ml पानी को एब्जॉर्ब करता है। और अंतोदर क्षमता जो होती है वो सिंथेटिक हाइड्रोजेल की 12.38% है, लेकिन बांस वाला का जो है वो 33.7% है। और जबकि बांस वाला जो है वो जल्दी विघटित नहीं हो सकता है, इसका पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। और जब हम लोगों ने पूरा प्रयोग कर लिया तो ये निष्कर्ष निकला, इसमें ये परिणाम निकला कि सिंथेटिक हाइड्रोजेल क्या है, उसको कितने में बनाया गया। और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला, जैसे इस परियोजना में उसका निष्कर्ष निकाला। और उसके बाद ये आगे हम क्या करना चाहते हैं, जैसे आगे हम सूखे से बचने के उपचार निपटाना चाहते हैं, ये कर सकते हैं और इस उत्पाद को और भी बेहतर बना सकते हैं, ये अनुवर्ती कार्य था। इसमें तकरीबन कितना कॉस्ट आया होगा इसको तैयार करने में, पैसा कितना लगा? एक गोली को बनाने में 67 रुपीज लगे, मतलब 60 या 70 रुपया एक गोली को तैयार करना। जी, लेकिन प्राकृतिक हाइड्रोजेल जो है वो ज्यादा महंगा हो गया, लेकिन सिंथेटिक हाइड्रोजेल जो है वो एक गोली 14 रुपए का पड़ता है। और वो जब थोड़ा भी पानी एब्जॉर्ब कर ले तो वो खराब होने लगता है और उससे बहुत हानियां होती है, लेकिन इससे हम पुनः उपयोग भी ला सकते हैं। अगर हम इसका यूज नहीं किए, ये पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो इसको हम अगर फिर से धूप में या ऐसे ही छोड़ दे तो ये फिर से सूख जाएगा, फिर से इसी तरीके का हो जाएगा। और इसी तरीके का होने के बाद हम इसे फिर से यूज कर सकते हैं, ये जल्दी विघटित। ये जितना आप तैयार की है इसमें कितने कट्ठे जमीन में ये इसको मतलब किया जा सकता है, इसका कुछ आंकड़ा है आपके पास? अगर तो किसान इसको करना चाहे, अगर 1 कट्ठे जमीन में इसका प्रयोग करना चाहे तो तकरीबन कितना आ जाएगा? ये ज्यादा बड़ा अभी जो हम लोग बनाए तो ये ज्यादा बड़े खेत के लिए नहीं, कुछ जैसे हम लोग बागवानी लगाते या छोटे जगह में खेती करते तो उसके लिए अभी हम लोगों ने बनाया, अभी वो नहीं सोचा है। लेकिन जैसे हम लोग एक पेड़ को सींचना चाहते हैं तो उसके लिए 2 आवश्यक हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक गोली बनाने में 6 से 7 रुपया बोली ना, एक गोली बनाने में 60 से 70 रुपया जी, 60 से 70 रुपया कॉस्टिंग आएगा। और ऐसे बहुत सारे गोली यहाँ पे बच्ची जो है बना के रखी हुई है और उसका एक्सपेरिमेंट भी की है। हालांकि ये पानी सोख रहा है, बड़ा होते जा रहा है, पानी सोख रहा है। और थोड़ा पानी इसमें डालिए और ये पानी सोखेगा जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पानी बहुत कम है इसमें। और ये धीरे धीरे जो ये बाढ़ रहित क्षेत्र के लिए है ये नाइट्रोजन, क्या हाइड्रोजन जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आता है जी, नहीं बाढ़ कम आती, जहाँ सूखे पड़ जाते हैं वहाँ के लिए है जी, तो वहाँ के लिए है। इस प्रकार से भी करके आप अपने फसल को चाहे तो बचा सकते हैं, अपनी फसल को मजबूत कर सकते हैं और खेती को भी अच्छी खाद्य सामग्री प्रदान कर सकते हैं ताकि आपकी उर्वरक शक्ति जो है मजबूत हो। ये संदेश देने का एक यही मकसद है क्या?
जी। मतलब मेनली किसानों के लिए है। किसान को जैसे नुकसान हो जाते तो वो सभी नुकसान नहीं होंगे, हम इससे भी कर सकते हैं। और इसका एक और लाभ भी है कि जैसे हम इसमें कोई खाद मिलाते हैं तो ये बांस का बना हुआ है, तो अगर ये खराब भी हो जाए मिट्टी में तो वो मिट्टी को और मतलब और पोषक तत्व प्रदान करेगा और इससे जो पौधे होंगे और हरे भरे होंगे। बाकी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं और इस बच्ची का प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।